सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फिर आपको हिंदी साहित्य में रस पढ़ाने जा रहे हैं। आज हमने तीसरा रस नोट किया है, करुण रस। इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण। तो मैंने पहले भी बताया है कि यदि आप एक रस की परिभाषा याद कर लेते हैं तो आपको सभी रसों की परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि परिभाषा एक जैसी है। केवल अंतर है तो भाव का। केवल सभी रसों के अलग अलग भाव आप याद कर लें और परिभाषा में उन भावों को रखते जाएं। परिभाषा बनती चली जाएगी और अब आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए मैं बताता हूँ करुण रस की परिभाषा। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। जैसे इसका उदाहरण मैंने नीचे लिखा है और बहुत छोटा उदाहरण लिखा है जो आसानी से आपको याद हो जाए। लिखा है, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गुजरती। ये इसका करुण रस का उदाहरण है। अब हम आपको अगला रस बताने जा रहे हैं। अगला जो चौथा रस है हमारा, वो है रौद्र रस। तो रौद्र रस की परिभाषा वैसे ही है, केवल अंतर है तो सिर्फ भाव का। तो इसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव रौद्र रस की दशा को प्राप्त होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है, इसलिए मैंने यहाँ क्रोध लिखा। जैसे अब उदाहरण इसका हमने लिया है, देखिए बहुत छोटा उदाहरण इसका भी मैंने छांट करके यहाँ रखा है कि आसानी से आप लोगों को याद हो सके। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकुली लिबे को काल रसना पसारी है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम के तु वीर रस वीर तरवार सी उधारी है। ये इसका उदाहरण है रौद्र रस का। अब हम आपको अगला रस पढ़ाने जा रहे हैं और पांचवा रस है हमारा वीर रस। पांचवा रस वीर रस है। इसकी भी परिभाषा सेम है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। जैसे इसका उदाहरण हमने लिया है। इसका भी उदाहरण बहुत छोटा है और आसान भी है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। तो इस प्रकार से मैंने वीर रस की परिभाषा और इसका उदाहरण भी बताया। आपकी परीक्षा में जो पूछा जाएगा, अर्थात बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाएगा, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वीर रस की परिभाषा लिखो और उदाहरण दो, या फिर कोई दो लाइनें आपको दे दी जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा रस है, तो आपको पहचान करके बताना होगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको 3 रस पढ़ाए हैं और आगे के जो भी रस शेष रह गए हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और आज मात्र इतना ही। आप लोग इसको याद कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे वीर रस ये बहुत इम्पॉर्टेंट रस है और अक्सर ये पूछा भी जाता है। देखिए, श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रस हैं। ये जो है बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं, इसलिए आप इनको अवश्य तैयार रखें। वैसे तो ये सभी रस आप लोग तैयार कर लें,
क्योंकि मैंने परिभाषा भी आपको आसान कर दिया। एक परिभाषा से पूरी परिभाषाएं तैयार हो जा रही हैं। केवल आपको याद करना है तो सिर्फ उदाहरण, और वो उदाहरण भी मैंने बहुत छोटे छोटे करके आपको दिए। तो बस आज हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं, और आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें।